हाँ जी बेटा, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है ना मेरे बेटा जी, वो टॉपिक होने वाला है कैपिटल एडजस्टमेंट। ये टॉपिक मे बी रिमूव हो जाए या मे बी आ जाए, कुछ कह नहीं सकता, इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, स्टिल मैं इस टॉपिक को कवर करवा रहा हूँ, क्योंकि अगर ये आ गया तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो भी चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या आईएससी बोर्ड हो, 8 से 10 मार्क्स में आपको यही टॉपिक मिलता है, गारंटी है। इसमें करना क्या है, जितना आपने टॉपिक सीख लिया है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज, जितना भी टॉपिक आपने सीख लिया है कि रिवैल्यूएशन बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल बनाओ एंड बैलेंस शीट, वो सारा काम यहाँ पे होने वाला है। बस थोड़ा सा 2-3% काम एक्स्ट्रा है, वो 2-3 काम हमें सीखना है, एक्स्ट्रा में सीखना है हमें। देखो, तो टॉपिक है आपका कैपिटल एडजस्टमेंट। क्या है मेरे बेटा जी? कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब होता है टू मेंटेन कैपिटल। क्या मतलब होता है? टू मेंटेन, टू मेंटेन कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, टू मेंटेन कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, सभी पार्टनर की कैपिटल को मेंटेन करना। ठीक है, मेंटेन करना इन देयर न्यू रेशियो। न्यू रेशियो मतलब सारे पार्टनर की कैपिटल को उनके न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग, उनके न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग मेंटेन करना, एडजस्ट करना, कैपिटल एडजस्टमेंट कहलाता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं, टू फाइंड, इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है, टू फाइंड कैपिटल, टू फाइंड कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर, हर पार्टनर की कैपिटल को फाइंड करना। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू देयर, अकॉर्डिंग टू देयर न्यू रेशियो, मतलब न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग हर पार्टनर की कैपिटल कितनी बनती है, ईच पार्टनर, हर पार्टनर की कैपिटल कितनी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो, वो बताना। सर भैया हमें कैसे पता चलेगा कि ये कैपिटल एडजस्टमेंट क्वेश्चन है? तो बेटा या तो क्लियर वर्ड बोल देंगे कैपिटल एडजस्टमेंट है, कैपिटल एडजस्ट करनी है, या फिर अगर ऐसे शब्द पढ़कर पता लग रहे हैं कि कैपिटल को मेंटेन करना है अकॉर्डिंग टू रेशियो, पार्टनर डिसाइडेड कि they want to maintain their capital, they want to maintain their capital according to new ratio, they want to find their capital according to new ratio। तो ये शब्द कहीं ना कहीं आपको ऐसा आभास कराएंगे कि ये क्वेश्चन किसका है, कैपिटल एडजस्टमेंट का है। क्लियर है? ऐसी कुछ लाइनें लिखी हुई होंगी, समझ जाना। देखो, बात हम करेंगे क्या, कैपिटल एडजस्टमेंट कितने तरीके का होता है। बेटा मैं एडमिशन वाले चैप्टर की बात कर रहा हूँ कैपिटल एडजस्टमेंट की, मैं रिटायरमेंट या डेथ की बात नहीं कर रहा। सिर्फ अभी मैं एडमिशन की बात करूंगा। बेटा देखो, एडमिशन वाले चैप्टर के अंदर ना कैपिटल एडजस्टमेंट दो होता है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड, ऑन द बेस ऑफ न्यू, ऑन द बेस ऑफ ओल्ड। अब सवाल ये आता है कि ऑन द बेस ऑफ न्यू पार्टनर का मतलब क्या होता है? कैलकुलेट ओल्ड पार्टनर कैपिटल, कैलकुलेट ओल्ड पार्टनर कैपिटल ऑन द बेस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या लिखा हुआ है? ऑन द बेस ऑफ न्यू, न्यू के बेस पर, कह रहे न्यू के बेस पर कितना, ओल्ड पार्टनर, पुराने पार्टनर की कैपिटल निकालो। मतलब इसमें क्या होता है, नए, जो नया वाला पार्टनर होता है ना, इसमें क्या होता है, जो नया वाला पार्टनर होता है ना मेरे बेटा जी, नया वाला जो पार्टनर होता है, हम नए वाले पार्टनर के बेस पर, ठीक है ना, पुराने वाले पार्टनर की कैपिटल निकालते हैं। ये समझ लो आप। ऑन द बेस ऑफ न्यू पार्टनर क्या होता है, कैलकुलेट ओल्ड पार्टनर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, ऑन द बेस ऑफ न्यू पार्टनर, ओल्ड के बेस पर, तो न्यू के बेस पर ओल्ड निकाल देना। जबकि ओल्ड पार्टनर में क्या होता है, उसका उल्टा, कह रहे ऑन द बेस ऑफ, ऑन द बेस ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल, कैलकुलेट न्यू, अच्छा, कैलकुलेट न्यू पार्टनर कैपिटल, नए वाले पार्टनर कैपिटल निकालना ऑन द बेस ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। वही वाली बात अगेन, कि यहाँ पर क्या होता है, पुराने वाले पार्टनर के बेस पर किस कैपिटल निकालते हैं, नए वाले की निकालते हैं। मतलब दोनों क्या है, अपोजिट सिचुएशन है, दोनों अलग अलग बातें हैं। बात क्लियर हो गई? तो बेटा अब देखो, ये पता लगता है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन ऑन द बेस ऑफ ओल्ड वाला है या न्यू वाला है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्वेश्चन इस वाली वेराइटी का दे रखा है, ये भी पता लगना है आपने, या आपको क्वेश्चन इस वाली वेराइटी का दे रखा है। तो बेटा देखो, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आपके लिए समझाने के लिए नोट्स में, एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2। क्या लिखा है? कंडीशन नंबर 1, क्वेश्चन एडमिशन का होना चाहिए। चलो जी, बात क्लियर हो जाती है, एडमिशन का क्वेश्चन है तो एडमिशन की बात होनी चाहिए, मतलब कोई ना कोई पार्टनर आ रहा हो, आने की बात करी गई हो। फिर कंडीशन नंबर 2 बड़ी इंपॉर्टेंट है, नए वाले पार्टनर की कैपिटल और शेयर गिवन हो।
देखो, नए वाले पार्टनर की अगर कैपिटल गिवन है, नए वाला पार्टनर कितनी कैपिटल ला रहा है वो गिवन है, और उसका शेयर कितना है, जैसे नया वाला पार्टनर ला रहा है 1 लाख रुपए और उसका शेयर है 1/4, तो ये गिवन है, तो समझ जाना ऑन द बेस ऑफ न्यू है। लेकिन ये याद रखना मेरे बेटा जी, वहां पर ये वाली बात होनी चाहिए, सुन लो, वहां पर ये बात लिखी होनी चाहिए कि पार्टी डिसाइडेड टू दैट कि दे वांट टू मेंटेन देयर कैपिटल इन द रेशियो न्यू, मतलब न्यू रेशियो वो मेंटेन करना चाहते हैं, मतलब कैपिटल एडजस्टमेंट की बात बोली जाए, और कैपिटल एडजस्टमेंट की जब बात बोली जाए तो फिर पता लगाओ ये न्यू पार्टनर वाली कैपिटल एडजस्टमेंट ये ओल्ड पार्टनर वाली है। तो न्यू पार्टनर वाली कैसे पता लगाओगे, अगर नए वाले पार्टनर की कैपिटल दे रखी होगी और नए वाले पार्टनर का शेयर दे रखा होगा, और क्वेश्चन तो एडमिशन का होना ही चाहिए, तो समझना ऑन द बेस ऑफ न्यू है, नए वाले पार्टनर की कैपिटल गिवन है तो। लेकिन अगर इसका उल्टा कर दो, अगर आपको नए वाले पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है, नॉट गिवन, न्यू पार्टनर कैपिटल, शेयर गिवन है बट कैपिटल गिवन है, मतलब नया वाला बंदा कितनी कैपिटल आ रहा है वो गिवन नहीं है, समझ जाना क्या है वो, अगर ओल्ड ओल्ड पार्टनर के बेस पर है, मतलब एक तो क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट का हो, कैपिटल एडजस्टमेंट की बात बोली गई हो, ये तो पता लगा लिया। फिर अगर नए वाले पार्टनर की कैपिटल गिवन है तो वो इस वाली वेराइटी का क्वेश्चन है, पहली वाली वेराइटी का क्वेश्चन है, और अगर नए वाले पार्टनर की कैपिटल गिवन है तो ये समझ लो इस वाली वेराइटी का क्वेश्चन है। ये बात क्लियर हो गई। तो आज हम बात करने वाले केस ए की, यानी कि मैं केस ए है मेरे लिए ये वाली वेराइटी, और केस बी होगा बेटा ये वाली वेराइटी। बात क्लियर हो गई, केस ए और केस बी हम इनकी बात करने वाले हैं। आ जाओ बेटा, क्या लिखा हुआ है केस ए के अंदर, यहाँ लिखा है कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, अगेन वही वाली बात, नए वाले पार्टनर के बेस पर कैपिटल एडजस्टमेंट, और इसमें तुम क्या करते हो, नए वाले के बेस पर ओल्ड पार्टनर की कैपिटल निकालते हो, फाइंड करते हो पुराने वाले पार्टनर की कैपिटल। कैसे फाइंड करोगे, ये सब बात की बातें हैं। इसके फॉलो करने के लिए फॉलोइंग स्टेप्स, फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड, मतलब कुछ ये स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। मैंने पूरी कहानी को 6 स्टेप के अंदर बखान करा है, जहां तक मुझे याद है, ठीक है ना, 5 और 6 बिल्कुल सही बात है। मैंने पूरे 6 स्टेप्स के अंदर इस कहानी को बखान करा, मैंने बोला ये 6 स्टेप ध्यान में रख लो, दिमाग में बिठा लो और करते चले जाओ क्वेश्चन को। देखो पहला वाला स्टेप क्या लिखा हुआ है बेटा, पहला स्टेप ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड आउट द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली। पहले क्वेश्चन को वेरी वेरी केयरफुली का मतलब है जो भी क्वेश्चन है उसे ध्यान से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़ो, एंड गिव मार्किंग टू द इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ द क्वेश्चन। और क्वेश्चन में मैंने बताया था ना, जहां जहां पेन या पेंसिल पकड़ के मार्किंग करना, जहां जहां तुम मार्किंग कर सकते हो वहां मार्किंग करते हुए चलो। फिर क्या लिखा, स्टेप सेकंड, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो स्टेप सेकंड में क्या लिखा है मेरे बेटा जी, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है जैसे बनाते थे, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एज बिफोर एंड फाइंड आउट प्रॉफिट लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, मतलब जैसे आप बनाते, एज बिफोर लिखा ना, एज बिफोर का मतलब है जैसे मैंने आपको रिवैल्यूएशन पहले बनाना सिखाया था, जैसे अब तक के क्वेश्चन बना रहे थे जो वीडियो डली पड़ी है, क्लियर है नहीं है, ठीक है, तो वैसे रिवैल्यूएशन बनाओ जैसे बनाते थे, प्रॉफिट लॉस निकालो, प्रॉफिट लॉस को बांट दो, बात खत्म। दूसरा स्टेप तुम्हें ऑलरेडी आता है। स्टेप नंबर थर्ड बड़ा कीमती है, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ये वर्किंग नोट का पार्ट है, जो स्टेप थर्ड है ना मेरे बेटा जी, ये आपका पार्ट है एक्चुअल में, क्या वर्किंग नोट। मैं जो बात करूंगा ना, मैं बात इसी की करूंगा आज आपसे, सब कुछ आता है आपको, सब कुछ, कोई नई चीज नहीं है, मैं तो इसकी बात करूंगा। फिलहाल बस मैं इसे पढ़वा देता हूँ आपको, ठीक है ना, वो भी अलग पेन को करके, लेकिन मैं अभी इसकी और ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि प्रैक्टिकल जब अप्रोच लगाते हैं तो फिगर्स के साथ लगाएं तो ज्यादा अच्छा होता है हमारे लिए समझना कॉन्सेप्ट को। यहाँ लिखा है कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल एंड शेयर बाय अप्लाई एंड शेयर। ये लिखा है कैलकुलेट टोटल कैपिटल, आपको पूरी फर्म की कैपिटल निकालनी है ऑन द बेस, नए वाले पार्टनर के बेस पर, ठीक है ना, और उसके शेयर के बेस पर, नए वाले पार्टनर के बेस पर, उसकी शेयर के बेस पर, बाय अप्लाइंग फॉलोइंग फॉर्मूला, मतलब ये नीचे जो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है इस फॉर्मूले को लगाते हुए। क्लियर है ही नहीं है, चलो अभी मैं इसकी बात नहीं करूंगा फिलहाल, क्लियर है, लेकिन हाँ इसमें एक चीज लिखिए, एंड डिस्ट्रीब्यूट सच कैलकुलेटेड फर्म कैपिटल, और जो तुम निकालोगे ना ये वाला जो फॉर्मूला है, देखो ये फॉर्मूला मैं आपको दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ये रहा फॉर्मूला, देखो ये फॉर्मूला, ये कह रहे हैं ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले को लगाने के बाद जो तुम्हारी कैपिटल निकल कर आएगी फर्म की कैपिटल, कह रहे हैं उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो बिटवीन ऑल पार्टनर, सारे पार्टनर के बेस में, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, नए वाले पार्टनर को मिला के, इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नए रेशियो में बांट दो। अभी कैसे होगा क्या होगा, मैंने बोला नहीं पूरा स्टेप है सेकंड, इसकी पूरी चर्चा मुझे आपसे करनी है। स्टेप 4 के बारे में मुझे ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टेप 4 भी आपको आता है, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसा आप पहले बनाते थे बनाओ, BCGREO,
ये वाला कोड मैंने लगाने के लिए बोला था, इस कोड को लगाते हुए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को पूरा प्रिपेयर तरीके से मेंटेन कर लो। आपको देखो मैंने एक स्पेसिमेन बना के दे रखा है ऑलरेडी, मैं इसे पढ़वाऊंगा नहीं क्योंकि एक्चुअली नोट्स के लिए बना दिया मैंने आपके लिए। जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तो तुम्हें ऑलरेडी ये चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, देख के आपको घबराहट पैदा होगी, और मुझे घबराहट पैदा नहीं करवानी। क्लियर है ये नहीं है? फिर क्या लिखा है, प्रिपेयर कैश बैंक अकाउंट। अगर क्वेश्चन ने मांगा है बना दो कैश बैंक अकाउंट तो बना देना, ठीक है ना। और लास्ट है प्रिपेयर बैलेंस शीट, बस बात खत्म। इतनी सी बात बोली है। कैश बैंक अकाउंट मैं एक क्वेश्चन में पूरा कैश बैंक अकाउंट बनाऊंगा, बैलेंस शीट बना के पूरा प्रॉपर क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। क्लियर है ये नहीं है? ठीक है ना। आई बस में नहीं आई। अब ये क्या है कैसे है इसकी मैं बात अभी नहीं करने वाला आपसे। ये जो मैंने पूरा ये जो बना रखा है मैंने, बेसिकली देखो ये जो चीज मैंने बना रखी है, ये जो नोट है, मैं अभी इसकी बात आपसे नहीं करूंगा, फिलहाल कुछ नहीं करने वाला मैं आपसे बात। ठीक है, ये सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी बता दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, अब देखो ये मैंने यहाँ पर क्या करा है, स्टेप्स को ओपन कर लिया है। ठीक है, ये देखो मैंने स्टेप्स यहाँ पे ओपन कर लिए हैं, कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेस ऑफ न्यू पार्टनर। अब मैंने एक क्वेश्चन को बेस लेते हैं और उस क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन मतलब पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से कवर अप करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ जी, तो बेटा आप सभी के सामने कोई इलस्ट्रेशन नंबर 14 आपको नजर आ रही होगी। ठीक है ना, इलस्ट्रेशन 14 देखते रहना और मैं हाईलाइट भी करता रहूंगा। यहाँ लिखा है अंगद विवेक, बेटा मेरा नाम आ गया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये अंगद है, अंजन नहीं है। अंगद विवेक दो पार्टनर हैं, आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:2। बेटा अंगद विवेक दो पार्टनर हैं। प्रियम जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बेटा, तुम्हारे सामने पहला क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, तो क्वेश्चन इस तरीके के दिए जाते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन। ठीक है ना, इस टाइप की वैरायटी में ऑलरेडी पहले करवा चुका हूँ, लेकिन हाँ ठीक है, इसमें बस कैपिटल एडजस्टमेंट का तड़का लगवाऊंगा अब मैं। इसे जरा पढ़ना। यहाँ लिखा है अंगद एंड विवेक आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:2। अंगद और विवेक दो पार्टनर, इनका रेशियो दे रखा है 3 और 2 का। इनकी बैलेंस शीट दे रखी है 1 जनवरी 2005 की। चलो जी, आपको ओपनिंग डेट की 1 जनवरी 2005 की बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में मैंने ये बताया था, अगर आपको याद हो, तो बैलेंस शीट में उन सभी आइटमों को आप अंडरलाइन कर देते हो जिनसे रिलेटेड आपको मैंने ट्रीटमेंट सिखाया है। जैसे कि मैंने पहला ट्रीटमेंट सिखाया गुडविल के बारे में। अगर तुम्हें बैलेंस शीट की एसेट में गुडविल नजर आ रही है तो अंडरलाइन कर देना, नहीं है छोड़ दो। मैंने आपको फिर ट्रीटमेंट सिखाया था रिजर्व के बारे में, पीएनएल के बारे में, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में। लेकिन अगर आपको कोई रिजर्व नजर आ रहा है, वो ये रहा, सिर्फ रिजर्व है और कोई रिजर्व नजर नहीं आ रहा, मुझे कहीं पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट नजर नहीं आ रहा, मुझे कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नजर नहीं आ रहा। क्लियर है ये नहीं है? तो सिर्फ गिनती का एक आइटम है, वो है जनरल रिजर्व। अंडरलाइन कर दो, मैंने हाईलाइट कर दिया है कुल मिलाकर। आगे चलते हैं। गोपाल इज एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन द अबव डेट। भैया नया वाला पार्टनर कौन आ रहा है? गोपाल आ रहा है। कौन आ रहा है मेरे बेटे जी? गोपाल। गोपाल न्यू पार्टनर है। मतलब पहले दो पार्टनर थे, अंगद और विवेक, अब नया वाला पार्टनर कौन आ गया? गोपाल। फिर क्या लिखा है? पॉइंट नंबर 1 क्या लिखा है? गोपाल विल ब्रिंग, गोपाल ला रहा है 10 रुपए की कैपिटल, सॉरी, ही विल ब्रिंग 10,000 गुडविल फॉर 1/4 शेयर। हाँ जी, गोपाल जो है वो अपनी 10,000 की गुडविल लेकर आ रहा है, यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल जैसे तुम बोलते हो, और 1/4 शेयर के लिए वो आ रहा है। फिर नाउ आगे क्या लिखा है? यहाँ पे रिवैल्यूएशन की बात कर दी गई है, देखो मैं बात नहीं करूंगा। पॉइंट नंबर सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, ये जो चारों पॉइंट है, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, ये चारों ही पॉइंट आपके रिवैल्यूएशन के हैं। रिवैल्यूएशन का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि एसेट या लायबिलिटी बढ़ती या घटती नजर आ रही होगी। अभी मैं इनकी बात नहीं करूंगा, करते करते सीख जाएंगे हम। ये वाली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अलग कलर से हाईलाइट करूंगा मेरे बेटा जी, ध्यान से देख लेना। क्या लिखा है? गोपाल इज टू ब्रिंग 20,000 कैपिटल। गोपाल 20,000 की कैपिटल लेकर आ रहा है। अब देखो ये लाइन, द कैपिटल ऑफ द अदर पार्टनर आर टू बी एडजस्टेड। पहली बात तो ये देखो, ये कैपिटल ऑफ द अदर पार्टनर एडजस्टेड, तो ये पढ़ के पता लग रहा है कैपिटल एडजस्टमेंट है इन न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो। देखो वही पता लग रहा है। आवाज आ रहा है नहीं आ रहा कि कैपिटल को न्यू रेशियो में मेंटेन करो, एडजस्ट करो। फॉर दिस पर्पस करंट अकाउंट विल बी ओपन। अब ये करंट अकाउंट क्या होता है, कब ओपन होता है, इसकी बात में हम ध्यान से करेंगे, पूरी बात करेंगे, पूरी चर्चाओं में लेकर आएंगे। प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बेटा अगर आपसे कैपिटल और बैलेंस शीट मांगी जा रही है, समझ लो सब कुछ मांगा जा रहा है। आपको कि रिवैल्यूएशन तो मांगा ही नहीं है, बनाना पड़ेगा रिवैल्यूएशन आपको। बट याद रखना मेरे बेटा जी, अब रिवैल्यूएशन तुम्हारे आंसर का पार्ट नहीं है। जो रिवैल्यूएशन अकाउंट तुम बनाओगे ना मेरे बेटा जी, अब वो बनेगा तुम्हारा एज अ पार्ट ऑफ वर्किंग नोट, यानी एक तरीके से वो वर्किंग नोट का पार्ट है।
मतलब अगर यहाँ पे लिखा होता ना प्रिपेयर रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन तुम्हारे आंसर का पार्ट हो जाता, मतलब उसके नंबर होते। बट अब क्या, ये वर्किंग नोट का पार्ट बन जाएगा, क्योंकि इसकी नीड तुम्हें पड़ेगी ही पड़ेगी। क्लियर ही नहीं है? ये पूरा हमारा कंप्लीट क्वेश्चन था, जिसके अंदर हमने पॉइंट नंबर 4 तक की सारी कहानी डील कर रखी थी। पॉइंट नंबर 5 हमारा अजीब है, अलग है, जिसमें हम कैपिटल एडजस्टमेंट की बात करेंगे। हाँ जी बेटा, अब आप आगे चलते हैं। ये देखिएगा, देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में दो बातें होती हैं, तो रिवैल्यूएशन बनाना होता है, ये रिवैल्यूएशन नहीं बनाना होता है। क्वेश्चन अगर कुछ नहीं कह रहा कि रिवैल्यूएशन बनाना है या नहीं बनाना है, तो बेटा मैंने क्या सिखाया था कि रिवैल्यूएशन हमेशा बनाओ, हमेशा रिवैल्यूएशन बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो भी रिवैल्यूएशन बनाओ, क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है तो रिवैल्यूएशन बनाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपके बाएं हाथ का खेल है, तो जल्दी से बाएं हाथ को चलाए और खेल को दिखाए। क्लियर ही नहीं है? देखिए जी, ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट, जैसे हमने सीखा हुआ है पहले से। क्लियर है? ये हो गया हमारा टी शेप फॉर्मेट मेरे बेटा जी, ये होगी बेटा हमारी डेबिट साइड, और ये होगी मेरे बेटा जी हमारी क्रेडिट साइड। क्लियर है? आइए क्वेश्चन को एक एक करके पढ़ते हैं और लहू लुहाल करते हैं। क्या लिखा है? द एसेट्स आर टू बी रिवैल्यूड, एसेट आर टू बी रिवैल्यूड। क्लियर है? एसेट की वैल्यू चेंज हो गई, रिवैल्यू हो गई है। प्लांट की वैल्यू हो गई 32 और स्टॉक की हो गई है 18। देखो जरा देखना ऊपर बैलेंस शीट में, अगर आप देखोगे बैलेंस शीट के अंदर प्लांट कितने रुपए का दे रखा है? प्लांट दे रखा है 30 का, और नीचे उसकी वैल्यू कितनी हो गई है? 32। प्लांट की वैल्यू बढ़ गई है, एसेट की वैल्यू बढ़ गई है। अब एसेट की वैल्यू बढ़ गई है तो अच्छा लगेगा, यानी कि प्रॉफिट। और प्रॉफिट क्या होगा मेरे बेटे जी? क्रेडिट। कितने रुपए थे? 30 से 32, यानी कि 2000 बढ़ गई है, तो 2000 का तुम्हारा क्या हो जाएगा मेरे बेटे जी? प्रॉफिट। मैंने बोला ना, जितने से बढ़ेगी जितने से घटेगी वो तुम्हारा प्रॉफिट लॉस होगा। जितने भी प्रॉफिट होंगे तुम रिवैल्यूएशन में क्रेडिट करते हो, और जितने भी लॉसेज होते हैं तुम रिवैल्यूएशन में डेबिट करते हो। ये बात आप सभी को क्लियर होगी। और जब तुम नई वाली बैलेंस शीट बनाओगे ना मेरे बच्चे, तो प्लांट 30 का दिखा के 32 का दिखाना, क्योंकि मैंने क्या बताया था, अगर तुम रिवैल्यूएशन बनाते हो तो रिवैल्यूएशन का सेकंड इफेक्ट कहाँ जाता है मेरे बेटा जी? बैलेंस शीट में। मतलब एसेट और लायबिलिटी जो बढ़ती है बढ़ा दो, जो घटती है घटा दो। अब ऊपर देखो स्टॉक की वैल्यू कितनी है बेटा जी? यहाँ पर 20। स्टॉक नीचे कितना हो गया? देखो स्टॉक की वैल्यू 18,000 हो गई है, यहाँ तक है। देखो ये रही स्टॉक की वैल्यू 18 हो गई है। अब स्टॉक है अगेन एसेट, अब एसेट की वैल्यू क्या हो रही है? एक कम, तो क्या हो जाएगा? लॉस। अब यहाँ पे लॉस क्या कर दोगे? डेबिट। और जब नई वाली बैलेंस शीट बनाओगे तो स्टॉक 18 का दिखाना, ठीक है, घटा के दिखाना। नाउ नेक्स्ट क्या लिखा है? प्रोविजन फॉर बैड डेट 5% ऑन डेट हैज टू बी क्रेडिट। पैसा, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन बैड डेट का मतलब है पैसा मर सकता, पैसा मर सकता है, पैसा मरने के चांसेस पैदा हो रहे हैं। तो देखो पैसा कौन मारता है? जिससे पैसा लेना होता है, डेटर। डेटर 18,000 के हैं, 5% पैसा मरने के चांसेस पैदा हो रहे हैं। अगर पैसा मरने के चांसेस पैदा हो रहे हैं तो कैसी फीलिंग आएगी? लॉस वाली। प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना है बेटा जी? इधर देखना, डेट आपका 18,000, 18,000 का 5% बोला गया प्रोविजन, 18,000 का 5%, एक बार चेक कर लेता हूँ, 5% ही बोला है ना? 5%, तो 18,000 का 5% बैठेगा मेरे बेटे जी 900 रुपये। 900 रुपये मरने के चांसेस पैदा हो रहे हैं। अगेन लॉस, लॉस क्या कर दोगे? अगेन डेबिट। उसके बाद क्या लिखा है? अ सम ऑफ रुपीज 1400 इन इंक्लूडेड इन क्रेडिटर हैज नॉट टू बी पेड। कह रहे हैं 1400 रुपये की अमाउंट थी जो क्रेडिटर में इंक्लूडेड है, अब तुम्हें पे करने की जरूरत नहीं है बेटा, क्रेडिटर में इंक्लूडेड है। क्रेडिटर क्या होती है? तुम्हारी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को पे करने की जरूरत नहीं है, तो तुम्हें कैसी फीलिंग आएगी? अच्छी फीलिंग आएगी। तो क्या कर दोगे? क्रेडिट बाय क्रेडिटर अकाउंट। प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है मेरे बेटा जी? क्रेडिट। नाउ नेक्स्ट क्या लिखा है मेरे बेटा जी? नेक्स्ट इसके आगे देखो, इसके आगे बढ़ो। देर इज एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, एक लाइबिलिटी रिकॉर्डेड है 5,000 रुपए की, जो कि अगर आप सिर्फ रिकॉर्ड करोगे तो लाइबिलिटी बढ़ेगी, विच इज टू बी रिकॉर्डेड। अब रिकॉर्ड करोगे लाइबिलिटी बढ़ेगी, लाइबिलिटी बढ़ेगी, उधारी बढ़ेगी, अन उधारी बढ़ेगी, गंदा लगेगा, अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कितनी बेटा जी? 5,000 रुपए। लो जी, कुल मिला के ये 3 पॉइंट थे रिवैल्यूएशन के, जो कि हमने डील कर लिए। क्लियर है ये नहीं है? अब देखो जरा डेबिट साइड का टोटल देखो, 2,000, 900 और 5,000। आपको दिख रहा होगा डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है। डेबिट में से क्रेडिट हटा दो, 2,000 और 1,400, तो कुल मिला के तुम्हारे पास क्या बच रहा है? लॉस ज्यादा है, प्रॉफिट कम है। तो लॉस ने प्रॉफिट को हरा के
प्रॉफिट की जगह पे अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया 4500 रुपये। और हमने क्या सीखा था कि पुरानी बैलेंस शीट के अंदर पुरानी एसेट पुरानी लायबिलिटी है, और पुरानी एसेट लायबिलिटी के घटने बढ़ने से क्या होगा, पुराना प्रॉफिट या पुराना लॉस होगा। और पुराना प्रॉफिट पुराने पार्टनर का है, अंगद और विवेक का है, तो 3 और 2 में बांट दो। पुराना प्रॉफिट पुराने पार्टनर पुराना रेशियो बांट दो, अंगद और विवेक। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? 3 और 2 के रेशियो में, क्लियर है? डिवाइडेड बाय 5 × 3, ये तुम्हारा हो जाएगा मेरे बेटे जी कितने रुपए, 2700 रुपये। और ये कितना हो जाएगा बेटे जी आपका, 1800 रुपये। ये तुम्हारा टोटल है, ये तुम्हारा टोटल है। बात क्लियर हो गई? ये बन गया तुम्हारा रिवॉल्यूशन। पहले स्टेप क्या था याद करो, पहले स्टेप क्या था बेटा जी, देखो आराम से पढ़ते। पहले स्टेप था रीड आउट द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली एंड गिव मार्किंग टू द इंपॉर्टेंट प्लेस। मतलब हमने क्वेश्चन को ध्यान से प्यार से मोहब्बत से पढ़ा, जहां जहां मैंने मार्किंग करनी तुम्हें सिखाई थी तुमने वहां वहां मार्किंग भी करी। स्टेप 1 पूरा हो गया। नाउ स्टेप 2, प्रिपेयर रिवॉल्यूशन एज सेम एज बिफोर। जैसे पहले रिवॉल्यूशन बनाते थे बिल्कुल वैसे रिवॉल्यूशन बनाओ, क्योंकि रिवॉल्यूशन के बारे में यहाँ तो बोला गया है, और जब कुछ ही बोला तो रिवॉल्यूशन बनाते ही हैं। बात क्लियर हो गई? नाउ अब क्या करोगे मेरे बेटे जी, अब बोला हुआ है इन्होंने क्या करो, कैलकुलेट करो फर्म की कैपिटल ऑन द बेस ऑफ न्यू पार्टनर। बेटा एक्चुअल में ये वर्किंग नोट का पार्ट है, तो बेटा मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। लो जी, यहाँ पर क्या है बेटा, बना रहे हैं हम वर्किंग वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1। और क्या लिखेंगे मेरे बेटे जी, यहाँ पर हम लिखेंगे सिर्फ एक एक ये वर्ड डाल देना। क्या डाल देना, कैपिटल एडजस्टमेंट, कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है? अब बेटा देखो मैं जैसे जैसे समझा रहा हूँ ना, इसे वैसे वैसे समझने का पूरा पूरा प्रयास करना। बेटा हमारा मकसद है फर्म की कैपिटल को निकालना। अब एक काम करो, मैं सारी बातें भूल जाऊं, मैं तुमसे एक चीज पूछता हूँ। यहाँ जो नया वाला पार्टनर है वो कौन है, गोपाल है। क्लियर है? अगर मैं तुमसे पूछूं कि मेरे बेटा गोपाल कितनी कैपिटल ला रहा है, वो निकालनी है, समझो गोपाल कितनी कैपिटल ला रहा है वो निकालनी है। आप कहोगे भैया गिवन तो है गोपाल 20,000 रुपये ला रहा है। मैं कह रहा हूँ नॉर्मली सोचो, जो गोपाल कितनी कैपिटल आ रहा है वो निकालनी है। क्या मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ कि अगर मुझे पूरी फर्म की कैपिटल मिल जाए, अगर मुझे पूरी फर्म की कैपिटल मिल जाए, सुन लो, अगर मुझे पूरी फर्म की कैपिटल मिल जाए, क्लियर है, और मैं उसमें मल्टीप्लाई कर दूं किससे, सिर्फ गोपाल के शेयर से। बेटा फर्म की कैपिटल का मतलब क्या है, पूरी फर्म की कैपिटल, इसमें अंगद की कैपिटल है, विवेक की भी और गोपाल की भी है, तो मुझे तो खाली गोपाल की चाहिए। तो अगर मैं गोपाल फर्म की कैपिटल में सिर्फ गोपाल के हिस्से से, भैया फर्म की कैपिटल में तेरा कितना हिस्सा है, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे गोपाल की कैपिटल मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी? बिल्कुल ऐसे ही फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था, गोपाल गुडविल इज इक्वल टू फर्म की गुडविल इंटू गोपाल शेयर, वो गुडविल के रेफरेंस में था। अब यही फॉर्मूला कैपिटल के रेफरेंस में है। लेकिन मजे की बात देखो तुम्हें क्या दे रखी है, मजे की बात यह है कि तुम्हें गोपाल की कैपिटल ऑलरेडी दे रखी है, गोपाल की कैपिटल तुम्हें ऑलरेडी दे रखी है। तुम्हारा मकसद क्या है, तुम्हारा मकसद है फर्म की कैपिटल निकालना। देखो दोबारा पढ़ो इस लाइन को, ये लाइन पढ़नी बड़ी इंपॉर्टेंट है जो ग्रीन कलर की है। स्टेप नंबर 3 में कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, पूरी फर्म की कैपिटल निकालनी है ऑन द बेस ऑफ गोपाल की कैपिटल और उसके शेयर के बेस पर, गोपाल की कैपिटल और उसके शेयर के बेस पर। तो बेटा मुझे तो फर्म की कैपिटल निकालनी है, मेरा मकसद तो ये है। किसके बेस पर, गोपाल की कैपिटल उसके शेयर। अच्छा गोपाल कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/4, देखो लिखा हुआ है गोपाल जो आ रहा है वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। हटो बेटा, हाँ जी, गोपाल आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। अब देखो मेरे बेटे जी, क्या मेरी फर्म की कैपिटल आना आसान हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हाँ भैया ये तो बहुत आसान हो गया। मैं तो कैसे होगा, देखो 20,000 जो 4 इधर डिवाइड में है वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई वो डिवाइड में हो जाएगा। इसी के तहत ना कुछ टीचर क्या फॉर्मूला रटवाते हैं, देखो मैं बता रहा हूँ, कुछ टीचर फॉर्मूला रटवाते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, वो लिखवाते हैं फर्म की कैपिटल। रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है हमें। फर्म की कैपिटल इज टू, ये किसकी कैपिटल है, गोपाल, वो कहते हैं गोपाल यानी कि न्यू पार्टनर, ऐसे रटवाते कहते हैं बेटा, याद कर लो, न्यू पार्टनर कैपिटल, नए वाले पार्टनर की कैपिटल इनटू, ये क्या हो गया, गोपाल की शेयर का रेसिप्रोकल, 1/4 का 4/1, उल्टा कर देना रेसिप्रोकल। क्या लिखेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर, कह रहे नए वाले पार्टनर का शेयर, ये तो हुआ है। देखो न्यू पार्टनर कैपिटल, न्यू पार्टनर कौन है, गोपाल, गोपाल की कैपिटल 20 इंटू
उसके शेयर का रेसिप्रोकल। शेयर कितने गोपाल का, 1/4 का उल्टा 4/1। बस ये फॉर्मूला रटवा देता है। अब तुम ये देखो फॉर्मूला, ये मैंने लिखा भी हुआ है ऑलरेडी, देखो ये देखो, ये टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। ठीक है ना, ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, शेयर है, ये क्लियर है, ये नहीं है ये फॉर्मूला। बट ये फॉर्मूला बना कहाँ से है, ये फॉर्मूला बना है बेटा जी यहाँ से। आपको ये समझ में आ गया होगा, ये हाँ ये आसान है, इसे याद करने की जरूरत नहीं है, समझना जरूर है। गोपाल की कैपिटल इज इक्वल टू फर्म की कैपिटल इनटू गोपाल के शेयर। अब गोपाल की कैपिटल पुट करो, गोपाल के शेयर देख लो, गोपाल की कैपिटल और शेयर के बेस पर ही तुम क्या निकाल रहे हो, पूरी फर्म की कैपिटल को फाइंड कर रहे हो। ये आ गई मेरे बेटे जी क्या, पूरी फर्म की कैपिटल आ गई। अब तुम्हारा मकसद पता क्या है, इस पूरी फर्म की कैपिटल को क्या करो, न्यू रेशियो में बांट दो। क्या कर दो मेरे बेटे जी, न्यू रेशियो में बांट दो फर्म की कैपिटल को। अब न्यू रेशियो में बांटने के लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, न्यू रेशियो भी तो होना चाहिए, न्यू रेशियो बिटवीन अंगद, विवेक और गोपाल। या तो तुम्हें न्यू रेशियो दे रखा होगा, ये नहीं दे रखा तो निकालो। बट मजे की बात यह है कि इस क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो शायद गिवन नहीं है, तो यानी कि आपको न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। अब न्यू रेशियो निकालने के लिए भाई केस नंबर ए अप्लाई होगा आपका। यहाँ पर देखो मैं दोबारा से आप सभी को करके दिखा देता हूँ। ये देखो इधर यहाँ कर देता हूँ, पेन का कलर चेंज करते हुए। हाँ जी, यहाँ पे क्या है आपको, यहाँ पे कर रहा हूँ सॉरी, अंगद, अंगद और विवेक का आपको पुराना रेशियो दे रखा है, वो कितना है 3/5 और 2/5, ये आपको दे रखा है ओल्ड रेशियो। आपको पता है गोपाल का शेयर कितना है, गोपाल कितने शेयर के लिए आ रहा है, गोपाल का शेयर है मेरे बेटा जी 1। क्लियर है। नाउ अब देखो मैंने बताया था आपको रिमेनिंग शेयर कितना होता है, रिमेनिंग शेयर का मतलब होता है बचा हुआ शेयर, बचा हुआ शेयर भैया। अरे यार सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, गोपाल जो आ रहा है, गलती हो गई, गोपाल 1/4 के लिए आ रहा है। ठीक है, और मैंने ये बता रखा था आपको कि टोटल शेयर कितना होता है, टोटल शेयर होता है पूरी फर्म का शेयर, भैया टोटल शेयर होता है 1। फिर अगर आपसे कोई पूछे कि भैया ये बता दो रिमेनिंग शेयर कितना होगा, तो रिमेनिंग शेयर कैसे निकालोगे, रिमेनिंग शेयर होता है अगर आप 1 में से पहले टोटल मतलब फर्म के शेयर में थे 1/4 हटा दो, मतलब गोपाल को दे दो, जो जो बचा है 3/4, वो बचा हो किसका है, अंगद का और विवेक का। तो क्या करो, ये 3/4 अंगद और विवेक में बांट दो, 3/4 और 3/4 किस रेशियो में बांट दोगे, इनकी पुराने रेशियो में, 3/5 और 2/5। ये आपको हो गया 9/20, ये हो गया 6/20। और जो गोपाल है, गोपाल कितने शेयर ला रहा है 1/4। अब देखो रेशियो बनाने के लिए डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए थे, अब डिनोमिनेटर कितने हैं 20 20, बट यहाँ नहीं है 20, तो यहाँ क्या कर दोगे 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, जिससे इसका भी बेस कितना हो जाए 20 हो जाए। तो जो नया रेशियो निकला वो क्या निकला आपका, वो निकला आपका 9 6 और 5, न्यू रेशियो बिटवीन अंगद, विवेक और गोपाल, ये न्यू रेशियो है। अब तुम क्या करो, ये जो तुमने क्या निकाली पूरी फंक्शन कैपिटल निकाल दी, कैपिटल को न्यू रेशियो में फाइंड करना है। तो क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो 9 6 5 के अकॉर्डिंग, और फर्म की कैपिटल 80, हर पार्टी की कैपिटल निकाल दो बेटा जी। कैसे निकालोगे, यहाँ लिखेंगे अंगद न्यू कैपिटल, अंगद की नई कैपिटल। कैसे निकालोगे बेटा जी, भैया पूरी फर्म की कैपिटल है 80,000, इसे बांट दो न्यू रेशियो में, अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो 9 6 5, 9/20। तो ये अंगद की निकल कर आ जाएगी बेटा जी आपकी 80/20 मल्टीप्लाई 9, अंगद की आ जाएगी अमाउंट निकल के न्यू कैपिटल 36,000 रुपये। नाउ ऐसे ही अगर कोई तुमसे पूछे विवेक की निकाल के दिखाओ, विवेक न्यू कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो, तो 9 6/20, ये हो जाएगा 8, चार्जिंग 24,000 रुपये। अच्छा जी, और जो बचा कौन, नया वाला पार्टनर गोपाल, गोपाल की कैपिटल चाहो तो आप निकाल के देख लो, हालांकि आपको पता है कितना
देखो जी, गोपाल की निकाल दो, 80 इंटू 5/20। गोपाल की निकल करेगी ऑटोमेटिक कितने रुपए की, 20,000 रुपए की। क्लियर है ही नहीं है? तो आपने क्या करा कि पहले फर्म की मकसद क्या है, फर्म की कैपिटल निकालो और न्यू रेशियो बांटो। न्यू रेशियो दे रखा है तो ठीक, नहीं तो न्यू रेशियो फाइंड करो, बात खत्म। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 3 कंप्लीट। देख लो यही है, स्टेप नंबर 3 यही है। पहले स्टेप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, दूसरा स्टेप तुम्हारे क्या था, रिवैल्यूएशन बनाना, तीसरा स्टेप है फर्म की कैपिटल को कैलकुलेट करो ऑन द बेस ऑफ न्यू पार्ट एंड शेयर। फॉर्मूला मैंने आपको आगे प्रूफ कर दिया, और कैपिटल निकालने के बाद उसे न्यू रेशियो में बांट दो सभी पार्टनर्स में। ठीक है, स्टेप थर्ड है। हाँ जी बेटा, अब बनाएंगे हम पार्टिस कैपिटल अकाउंट। मतलब हमारा जो फोर्थ स्टेप है आपको दिख रहा होगा, हमारा फोर्थ स्टेप है प्रिपेयर पार्टिस कैपिटल अकाउंट, और ये रहा कोड हमारा, हम ये वाला कोड अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है ना, लीजिएगा, आपके आगे फॉर्मेट ड्रॉ है और कोड है हमारा BCGR REO। ये वो कोड है जिससे हम कुछ भूले ना। B फॉर बैलेंस, C फॉर कैपिटल, G फॉर गुडविल, R फॉर रिजर्व, री फॉर रिवैल्यूएशन, ओ फॉर अदर। क्लियर है? तो पहले लिखेंगे बी फॉर बैलेंस। बैलेंस यानी कि कैपिटल पहले से कितनी लगी हुई है। तो इधर देखो, यहाँ पे अंगद और विवेक ने पहले से कैपिटल लगा रखी 30 और 25। बेटा लाइबिलिटी साइड में, लाइबिलिटी की होती है क्रेडिट, ठीक है ना, तो बैलेंस में कहा जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। और नहीं तो याद है मैंने क्या बताया था, बैलेंस शीट का कोई भी आइटम अगर पार्टिस कैपिटल में जा रहा है, शॉर्टकट, बैलेंस शीट का कोई भी आइटम अगर पार्टिस कैपिटल में जा रहा है, इधर का आइटम इधर, इधर का आइटम इधर, ऐसे क्रॉस कर देना मेरे बेटे जी, बस। एक तरीका ये था, हालांकि ये तरीका सही नहीं है, मतलब फिर भी जिनको ऐसे मजा आता है वो ऐसे कर ले। हालांकि आपको पता होना चाहिए अंकल, ये कैपिटल होती है क्रेडिट, या कैपिटल लाइबिलिटी साइड में लाइबिलिटी होती है क्रेडिट, और जिनका नीचे क्रेडिट का उनका ओपनिंग बैलेंस भी क्रेडिट का, बाय बैलेंस BD। मतलब अंगद ने, देखो पहले से तो अंगद और विवेक है ना, तो पहले से इतना पैसा लगा हुआ है 30 और 25। गोपाल का तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि गोपाल तो नया वाला पार्टनर आ रहा है। नाउ C फॉर कैपिटल, कौन ला रहा है कैपिटल, देखो अंगद विवेक भी ला सकते हैं बट ला नहीं रहे, बस गोपाल ला रहा है। और जब बंदा पैसा लाता है तो कैपिटल को होती है क्रेडिट बाय कैश ऑफ बैंक। कितने रुपए ला रहा है ये पता हुआ है हमें, ये ला रहा है भैया 20,000 रुपये ला रहा है, ये ला रहे हैं 20,000 रुपये। G फॉर गुडविल, भैया गुडविल होती है दो, एक होती है ओल्ड, एक होती है न्यू। अब ओल्ड गुडविल का मिलती है बैलेंस शीट की एसेट साइड में, बैलेंस शीट की एसेट साइड में, बात क्लियर होगी। अब बैलेंस शीट की एसेट साइड में कोई गुडविल तो है ही नहीं, लेकिन हाँ न्यू गुडविल कहाँ मिलती है, न्यू गुडविल मिलती है मेरे बेटे जी आपको एडजस्टमेंट में, ये रही 10,000। देखो इस गुडविल का मैं एक शॉर्टकट तुम्हें क्लियर कर देता हूँ। ये हालांकि मैंने आपको जो सिखाया है गुडविल ट्रीटमेंट, वो ये सिखाया है कि पहले फर्म की गुडविल निकालो, फिर ओल्ड में बांटो, न्यू में बांटो। कोई करेगा गेन, कोई करेगा सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइसिंग वाला गेनिंग वाले से पैसा मांगता है, और वो गेनिंग वाला या तो पैसा देता है बाहर की बार प्राइवेटली पेमेंट, या पैसा लेके आता है, और नहीं लाता तो G2S, ये एंट्री लगती थी। बट अगर आपको खाली ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो के बारे में कुछ नहीं बता रखा कि न्यू रेशियो कितना है, ये कैसे निकालना है, कुछ नहीं बता रखा, ये मान के चलो बस आपको और पुराने पार्टनर की पुराना रेशियो गिवन है और नए वाले का शेयर गिवन है, बस ये गिवन है, और कुछ भी गिवन नहीं है अबाउट रेशियो। सुन लो, पुराने पार्टनर का पुराना रेशियो गिवन है, और सिर्फ नए वाले का, नए वाले पार्टनर का शेयर गिवन है, और कुछ भी गिवन नहीं है अबाउट रेशियो। तो क्या करना, जो नया वाला बंदा है ना, वो जितनी भी गुडविल का अमाउंट ला रहा है, वो तीनों दो के रेशियो में बांट दो। आप कहोगे ओल्ड रेशियो बांट दो, एक्चुअल में हम ओल्ड रेशियो में नहीं बांटते, हम बांटते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। और इसमें क्या होता है, इस वाले केस में जब खाली ये गिवन होता है और ये गिवन होता है, ठीक है ना, तब ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाता है तुम्हारा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ना, जिसे तुम पार्टनर से बांटते थे, कि जो गोपाल है वो गुडविल लेकर आएगा A और B के लिए, तो वो गुडविल इन दोनों में बांट दो इनके ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, तो 10,000 को बांट दो 3 और 2 में, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 6 और 4। आपको चाहो तो मैं पूरी वर्किंग करके भी दिखा दूंगा, बट आप पूरी वर्किंग से बच जाओगे, मेरे कहने का मतलब ये है। सिर्फ ये शॉर्टकट यहीं पर ही अप्लाई कर सकते हैं, और कहीं पर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। और जगहों पे आपको वही पैटर्न अप्लाई करना पड़ेगा जो मैंने बताया है, या फिर आपको अगेन और स्कूलों में या टीचरों बताते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल के, आपको उस तरीके से काम करना पड़ेगा। बट आप शॉर्टकट अप्लाई सिर्फ यही कर सकते हो, कहां पर, जहां पर खाली पुराने बंदे को पुराना रेशियो और नए बंदे का शेयर गिवन है, बस यहीं पर ही शॉर्टकट अप्लाई होगा, और कहीं भी शॉर्टकट अप्लाई नहीं होगा। ये हो गया BCG में गुडविल खत्म। R फॉर रिजर्व, रिजर्व PNL और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
सिर्फ एक ही आइटम है रिजर्व। अब रिजर्व के बारे में मैंने क्या सिखाया था कि पुराना रिजर्व किससे बना होगा, पुराने प्रॉफिट से बना होगा। ये बैलेंस शीट कौन सी है मेरे बेटे जी, पुरानी बैलेंस शीट है। पुरानी बैलेंस शीट में तुम्हें पुराना रिजर्व दे रखा है, पुराना रिजर्व पुराने प्रॉफिट से बना होगा। और ये बात आप सभी को पता है कि पुराने प्रॉफिट पे हक किसका है, अंगद और विवेक का है, गोपाल का कोई हक नहीं है। तो या तो रिजर्व को आप बांट दो, या बांटना नहीं है, क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा तो क्या करोगे, रिजर्व को बांट दोगे। और इधर का आइटम क्या, देखो रिजर्व को अगर बांटोगे तो एंट्री क्या बनेगी, रिजर्व है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी होती है क्रेडिट, खत्म करने के लिए क्या कर दोगे तुम, डेबिट। और बांट दोगे किसमें, अंगद और विवेक में। तो अंगद और विवेक क्या और एक क्रेडिट, या तो अंगद विवेक को क्या कर दो क्रेडिट, और नाम लिख दो यहाँ पर किसका, बाय जर्नल रिजर्व। और नहीं तो याद है ना मैंने शॉर्टकट क्या बताया था, रिजर्व इधर की तरफ है ना बैलेंस शीट में, इधर का आइटम इधर की तरफ, क्लियर है ही नहीं है। बांट दो जरा रिजर्व को, रिजर्व कितने तरह का 10,000, इसे भी बांटो 3 और 2 के रेशियो में, पुराने रिजर्व पुराने पार्टनर में पुराने प्रॉफिट, बांट दिया। री फॉर रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन में तुमने क्या निकाला है मेरे बेटा जी, लॉस। यहाँ का क्रेडिट उधर क्या कर दोगे, डेबिट, 2700 और 1800 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, 2700 और 1800। ओ फॉर अदर, अदर का मतलब होता है क्या कोई और ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसके अंदर मतलब किसी पार्टनर अंगद विवेक या गोपाल की कैपिटल डेबिट क्रेडिट हो रही हो, ऐसा कोई और पॉइंट नहीं है सिवाय कैपिटल एडजस्टमेंट के। अब हमें क्या करना है, सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट करना है, बात क्लियर हो गई। अब देखो कैपिटल एडजस्टमेंट करना कैसे देखना, देखो यहाँ तक मैंने बिल्कुल पहले की तरह सॉल्व करा है, कुछ भी नया अंतर नहीं दिया, बी सी जी या री ओ, जो पहले कोड लगता था बिल्कुल मैंने सेम वही कोड लगाया है, कुछ भी दिक्कत नहीं दी होगी मैंने। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी निकालो, सी डी यानी कि 30, देखो आप देखो जरा अंगद का क्रेडिट साइड 30 +6 +6 माइनस करने के लिए 2700 है। तो अंगद का अमाउंट निकल कर आ रहा है सी डी, मतलब एक तरीके से कितनी कैपिटल बच रही है किसके बाद, गोपाल के आने के बाद। ऐसे विवेक का निकालो, 25 4 और 4 8 माइनस 1800, भैया विवेक की बच रही है 31,200, और गोपाल का तो बेटा 20,000 रुपये ही है, क्लियर ही नहीं है। और यहाँ पे मेरे बेटा क्या कर दोगे आप, टोटल 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 टोटल। नॉर्मली जो मैंने पहले क्वेश्चन सिखाए थे आपको, उसमें क्या होता था, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता था और हम नई वाली बैलेंस शीट बनाने चले जाते थे। बट अब क्या होगा, मैंने बोला ना थोड़ा सा 5% काम बढ़ जाएगा, जितना कर रहे थे उतना होगा। बस बड़ा क्या काम देखो, एक तो ये तुम्हारा जो मैंने वर्किंग नोट बनवाया है, ये वाला कैपिटलाइजेशन वाला, ये वर्किंग नोट बनना है। और दूसरा, अब ये जो नीचे थोड़ा सा माला में बढ़ाऊंगा, ये माला बढ़ाना है, क्लियर ही नहीं है, ये थोड़ा सा बढ़ा दो यहाँ तक, ठीक है, क्लियर है। कई के स्कूल में माला बढ़वाते हैं, कई के स्कूल में माला नहीं बढ़वाते। अब एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे ना, यहाँ से रेड कलर ले लो, थोड़ा सा हाईलाइट रहेगा। ये सी डी का अगेन तुम क्या कर दोगे, बी डी, बी डी अपोजिट साइड में आता है, टू बैलेंस बी डी। अब देखो यानी कि ये देखो 39,300 ये, 31,200 ये, और 20,000 रुपये ये, बात क्लियर हो गई। ये क्या है, अंगद विवेक और गोपाल की कैपिटल है 39,000, ये तुम्हारा 12 +30 माइनस, चलो जी ठीक है सर, वेरीफाई हो गई। ये क्या है, ये कैपिटल है गोपाल के आने के बाद। अब कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है, देखो कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, ये टू बैलेंस सी डी, ये कैपिटल यहाँ पर क्या लिखोगे, कितनी कैपिटल होनी, देखो मैं क्या लिखूँ, कितनी कैपिटल होनी, भैया हमें न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग कैपिटल मेंटेन करनी है। कैपिटल मेंटेन करने का मतलब है कैपिटल एडजस्ट करनी है, मेंटेन करनी है, मतलब अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो कितनी कैपिटल होनी चाहिए। अब सुन लो मेरे बच्चों, मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, इतनी कैपिटल तो इनकी है, इतनी है, सुनो क्या है ये, इतनी है, और इतनी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो कितनी कैपिटल निकाली थी तुमने, देखो ये रही 36 24 और 20, ये देखो यहाँ लिख दो 36 24 और 20, बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, 36 24 और 20 इतनी कैपिटल देखो, इतनी। अब यहाँ पे मैं दोबारा कलर चेंज कर रहा हूँ, देखो जी इतनी कैपिटल तो है,
और इतनी होनी चाहिए। अब आओ मेरे साथ पढ़ो। देखो मैं इसे शॉर्टकट से ही पढ़वा सकता था जैसे नॉर्मली करवा देते हैं, बट मैं तुम्हें पढ़ना सिखा रहा हूँ मेरे बेटा जी। हम बोलेंगे देखो, मैं फर्म हूँ, मान के चलो मैं फर्म हूँ, और ये फर्म के अंदर 3 पार्ट है, अंगद, विवेक और गोपाल। तो मैं फर्म हूँ और अंगद से कह रहा हूँ, कितनी बार बोलूंगा? 4 बार बोलूंगा। कितनी बार बोलूंगा? 4 बार बोलूंगा। और क्या बोलूंगा 4 बार? अंगद 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 अंगद। कितनी बार? 4 बार। अंगद 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 अंगद। तुम्हारी इतनी कैपिटल है, तुम्हारी इतनी कितनी है बताओ? 39,300, 39,300। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मेरा सवाल आएगा, और मेरा सवाल आएगा किससे, ये भी मैं बता देता हूँ। मेरा सवाल आएगा, मेरा सवाल आएगा, सवाल, ठीक है, अंजन से। अंजन जवाब तू देगा, तू देगा अंजन, तू। ठीक है, अंजन बताइयो। हम बोलेंगे अंगद, हम बोलेंगे अंगद से, क्या बोलेंगे? अंगद 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 अंगद। मैं कौन हूँ? फर्म, मैं फर्म हूँ, मैं फर्म हूँ। मैं बोल रहा हूँ अंगद से, अंगद 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 अंगद। इतनी तुम्हारी इतनी कैपिटल है, बट अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो, क्योंकि हमें कैपिटल मेंटेन करनी है, तो अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो तुम्हारी इतनी कैपिटल होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए, चाहिए चाहिए। ठीक है, नेपाली बन जाओ, नेपाली। इतनी होनी चाहिए, सब्जी सब्जी चाहिए। ठीक है, अंगद तुम्हारी इतनी कैपिटल है, 39,300 है, और 36 होनी चाहिए। बस मुझे ना एक सवाल का जवाब दे दे अंजन, कि इसकी कैपिटल ज्यादा है या कम है? ज्यादा या कम है? सर ज्यादा है। ज्यादा है। सर 39,300, 39,300 है, ज्यादा है। होनी कितनी चाहिए? 36 कम होनी चाहिए। अब बताओ, कैपिटल को कम करना है, कम करना है, कम करना है, तो बताओ ये क्या करेगा? अपनी कैपिटल कम करने के लिए बंदा क्या करता है? ड्रॉइंग कर लेता है। क्या कर लेता है? ड्रॉइंग। ठीक है ना? तो बेटा अंगद क्या करेगा? पैसा लेके जाएगा। और ड्रॉइंग की वजह से क्या होती है? कैपिटल कम हो जाती है। कैपिटल होती है क्रेडिट, कम करने के लिए कर देंगे डेबिट। कैपिटल होती है क्रेडिट, कम करने के लिए कर देंगे डेबिट। और ये भैया अंगद ले गया पैसा, टू कैश ऑब्लिक बैंक। अगर बैंक के थ्रू निकाला तो बैंक, और कैश में लेके जा रहे हो तो कैश। ये ड्राइंग है, क्लियर है? इसे कुछ टीचर कहते हैं सरप्लस, और मैं तो इसे कहता हूँ बेटा ये परमानेंट ड्राइंग है। याद आया परमानेंट ड्राइंग? पहले चैप्टर में पढ़ाया था, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। ड्राइंग है मतलब कैपिटल में से पैसा निकाल लेगा, कैपिटल में से पैसा निकाला, परमानेंट ड्राइंग। बेटा ड्राइंग दो बताई थी, टेम्परेरी और परमानेंट। जो नॉर्मली होती रहती है कि थोड़ा कमाया थोड़ा निकाल के ले गए, थोड़ा कमाया थोड़ा निकाल के ले गए, दैट इज कॉल्ड टेम्परेरी ड्राइंग, है ना? ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, क्लियर है? वो होती रहती है, नॉर्मली देखने को मिलती है। बट एक होती है परमानेंट ड्राइंग, जान मुझ के अपनी कैपिटल को कम करना। और यहाँ पर अंगद क्या कर रहा है? अपनी कैपिटल को 36,000 करने के लिए पैसा लेके जा रहा है, अपने घर ले गया 3300 रुपया। इसे सरप्लस कह देते हैं नॉर्मली। बात क्लियर हो गई? अब आ जाओ, अब मेरा सवाल है वत्सल से। क्या वत्सल बैठा है? वत्सल नहीं बैठा शायद। ठीक है, मेघा, मेघा तुम बताना, मेघा दीदी तुम बैठी हो, तुम चली गई हो? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी, अब इधर देखना मेरे बेटे जी, क्या लिखा है? विवेक। अब मैं हूं फर्म, मैं बोलूंगा विवेक से, क्या बोलूंगा? विवेक 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 विवेक। कितनी बार बोलूंगा मेरे बेटा जी? 4 बार। क्या बोलूंगा? विवेक 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 विवेक। तेरी इतनी कैपिटल है, तेरी इतनी कैपिटल होनी चाहिए, चाहिए। इतनी है, इतनी है, और इतनी होनी चाहिए। बताओ अब विवेक की कैपिटल ज्यादा है कम है? सर ज्यादा। इसकी भी ज्यादा है, और कैपिटल कम करनी है। तो ये बंदा भी क्या लेके जाएगा? पैसा लेके जाएगा। क्लियर है ये नहीं है? बोलो हाँ या ना। जबकि गोपाल, गोपाल की इतनी कैपिटल है 20, और 20 ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि गोपाल तो नया वाला पार्टनर है, और नया वाला पार्टनर तो अपनी उतनी ही कैपिटल आएगा एक बार में, जितनी उसकी एक्चुअल में बनती है। ना ये ज्यादा लाता ना ये कम लाता। क्लियर है? सर जो डिफरेंस आ रहा है वो दोनों का इधर आ रहा है, क्या इधर नहीं आ सकता? बेटा इधर भी आ सकता है। अगर ये ज्यादा होता, मतलब कैपिटल कम होती और मेंटेन ज्यादा करनी होती, सपोज अगर यहाँ 31,200 लिखा हुआ है, सपोज यहाँ 34 लिखा होता, तो हम क्या बोलते? कि विवेक की कैपिटल कम है, ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, हम ये बोल देते। तब विवेक के केस में क्या होता? 2800 रुपये यहाँ लाते, कि विवेक को और पैसा लगाना है। तब हम लिख देते बाय कैश या बैंक अकाउंट। इतनी मतलब इसे नॉर्मली बोलते हैं डेफिसिट, कैपिटल एडजस्टमेंट बोलते हैं इसे डेफिसिट, कि इतने की कमी थी, कमी को पूरा किया विवेक ने। बट टेक्निकली ये होती क्या है? ये होती है एडिशनल कैपिटल, मालिक ने और पैसा लगाया, मालिक ने और पैसा लगाया, अगर ऐसा होता तो। बट इस क्वेश्चन में ऐसा है नहीं कुछ भी, तो डेफिसिट कुछ भी नहीं आ रही है फिलहाल, फॉर द टाइम भी। क्लियर है? मेरा फर्ज समझाने का था, मैंने समझा दिया, इसलिए मैं ये इसको मिटा रहा हूँ। क्लियर है?
हाँ जी, क्या सर ऐसा जरूरी है कि दोनों का ही सरप्लस आएगा, दोनों का ही डेफिसिट आएगा? नहीं बेटा, ऐसा जरूरी नहीं है। किसी का भी सरप्लस आ जाए और किसी का भी डेफिसिट आ जाए। जैसे कि अंगद का आ जाएगा सरप्लस और विवेक का आ जाए डेफिसिट, कुछ भी किसी का भी आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रटना मत सर कि दोनों के डेफिसिट मतलब क्या था, भूल गया। दोनों के सरप्लस आएगा, दोनों के डेफिसिट आएगा। हाँ जी, क्या डाउट बोला बेटा, दोबारा बोलो। सर डेफिसिट मतलब क्या था सर, भूल गया। डेफिसिट का मतलब होता है कमी, कि भैया तुम्हारी कैपिटल में कमी है, कमी को पूरा करो। मतलब कमी यानी कि और पैसा लेके आओ, मतलब तुम्हारी कैपिटल ज्यादा होनी चाहिए, समझ रहे हो? हाँ सर, हाँ। ये है। तो टेक्निकली क्या है, और पैसा लगाओगे हाँ, तो तो जैसे मतलब अगर एक साइड सरप्लस आ रहा है तो दूसरी साइड डेफिसिट आने ही। ये जरूरी नहीं है। अगेन रटने वाली बात कर रहे हो मेरे आगे। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि जरूरी नहीं है, कुछ भी आ सकता है। सरप्लस भी आ सकता है दोनों का, दोनों का डेफिसिट भी आ सकता है, या किसी का डेफिसिट किसी का सरप्लस, कोई भी फिक्स नहीं है। तो रटने वाली बात ही नहीं बनती है आपकी यहाँ पर। कई बच्चे रटते हैं, इससे मैंने पहले ही मना कर दिया, फिर तुम वही वाले काम करोगे, बट रटना शुरू कर दोगे, ये दिक्कत का विषय बनेगा। किसी का भी, किसी पार्टी का कुछ भी आ सकता है, किसी का सरप्लस किसी का डेफिसिट। ये रटो मत कि दोनों के सरप्लस आए दोनों के डेफिसिट आए। अब यहाँ पर दोनों का सरप्लस आ रहा है फिलहाल, अंगद का और विवेक का। बात क्लियर हो गई? ये है हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट वाला पोर्शन। ये है सिर्फ नया वाला पोर्शन जो नया मैंने सिखाया, 5% काम कैपिटल मेंटेन करना, मतलब डिफरेंस पैदा करना। अब कई बार क्या होता है मेरे बेटा, कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आपको गिवन होते हैं। क्या गिवन होते हैं मेरे बेटा जी? कई बार क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कई बार क्या होता है कि आपको ना ये वाली कैपिटल ऑलरेडी दे देते हैं, ये वाली कैपिटल, ये वाली जो कैपिटल है ना, ये ऐसे ऐसे मतलब 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे और बोल देंगे कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? एडजस्टमेंट होते हैं ये BCGREO, सब कुछ कर कराने के बाद इतनी कैपिटल है। मुझे पता ना निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे, ये तुम्हें दे रखा है, ठीक है ना? और और तुम्हें क्या है, तुम्हें ये वाली कैपिटल निकालनी पड़ती, मतलब तुम्हें बाकी सारे डिटेल गिवन हो गई, तो तुम ये वर्किंग नोट बना सकते हो। ये वर्किंग नोट तुम्हें बनाना पड़ेगा 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन में, जिससे क्या होगा, तुम ये फाइंड आउट कर लोगे। क्लियर है? ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें चाहिए क्या इसमें, तुम्हें कुल मिला के नए वाले पार्टी की कैपिटल, नए वाले पार्टी के शेयर, फर्म की कैपिटल आ जाएगी और न्यू रेशियो में बांटना है। ये कर दोगे तो कुल मिला के तुम ये तुम फाइंड कर लोगे वर्किंग नोट बना के। अब तुमसे पूछा क्या जाता है, कहते हैं फाइंड आउट सरप्लस और डेफिसिट। देखो, ये चीज तुम्हें मिलेगी, ये चीज तुम्हें फाइंड करनी है, फाइंड कर लोगे, मतलब निकाल लोगे वर्किंग नोट बना के, जो मैंने सिखाया आपको। और कहते हैं सरप्लस या डेफिसिट निकाल के दिखाओ। क्या निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे, बस इतना बता दो, हाँ या ना, हाँ या ना बता दो। Yes, sir. लेकिन आधे बच्चे सर खुजाते हैं, हमारे मास्टर ने ना बताया यू सरप्लस डेफिसिट क्या होती है। मेरे बाल और बिगड़ गए। क्लियर है? बेटा बता रहा हूँ, सरप्लस डेफिसिट ये होती है, ये जो बीच का डिफरेंस है। उनको क्या रटने की आदत होती है, मैं बता रहा हूँ, रटते हैं बच्चे। वो बोलते हैं ये ज्यादा है, ये कम है, जहाँ कम है मैं डिफरेंस है, ये ज्यादा है, ये कम है, जहाँ कम है मैं डिफरेंस है। तो ये रट लो, मुझे दिक्कत नहीं है, कोई समझ, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट आपको एटलीस्ट रीड करना आना चाहिए, जो मैंने समझा दिया, इतनी है, इतनी होनी चाहिए, ज्यादा है कम होनी चाहिए, निकाल लो पैसा, और कम है ज्यादा होनी चाहिए तो पैसा लेके आओ। ये देखो, जिनको समझना है, रीड करना है अकाउंट, तो उनके लिए बड़ी सही वाली बात है। अदरवाइज जिनको रटना है वो ऐसे भी रट सकते हैं कि जहां पर कम होता है डिफरेंस वहां आ जाता है। अगर ये 34 होता और ये 31 है तो डिफरेंस यहाँ आता। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, बट मैंने आपको पढ़ना सिखाया मेरे बेटा जी, लॉजिक्स के ऊपर बात करिए मैंने आपके साथ। क्लियर है? अब इसके बाद हमारा 5th स्टेप क्या था? प्रिपेयर कैश बैंक अकाउंट। हालांकि मैं पहले बता के चल रहा हूँ, कैश बैंक अकाउंट बनाना मैंडेटरी नहीं है, फिर भी अगर क्वेश्चन तुम्हें कहता है तो बना लेना। देखो मैं आपको एक चीज करके, एक चीज आपके साथ लेके चल रहा हूँ। मैं ये वाला थोड़ा सा स्पेस खाली छोड़ूंगा, ठीक है ना, मतलब मैं स्टेप 5th को थोड़ा नीचे करूंगा। वो जो बीच में मैंने स्टेप खाली छोड़ा है वो बेसिकली मैंने बैलेंस शीट के लिए छोड़ा हुआ है, ठीक है? बैलेंस शीट की बात करनी है, क्योंकि मुझे इस स्पेस में यहाँ पर मैं क्या बनाऊंगा, कैश बैंक अकाउंट। बैलेंस शीट के अंदर मुझे क्या गिवन है? बैलेंस शीट मुझे कैश अकाउंट गिवन है, और कैश ऑलरेडी 2000 रुपए का है, तो मैं क्या बनाऊंगा मेरे बेटा जी, कैश अकाउंट। क्लियर है? अब देखो मैं बनाऊंगा कैश अकाउंट, यहां लिखेंगे टू
बैलेंस बीडी। मैं एक चीज यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा बता रहा हूँ। यहाँ पे ना, यहाँ पे एक चीज देखना, यहाँ पे कैपिटल एडजस्टमेंट बोला गया है फॉर दिस पर्पस। कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए करंट अकाउंट ओपन करो। मैंने बेटा करंट अकाउंट ओपन नहीं करा है, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पहला क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो कैपिटल एडजस्टमेंट करी है ना, वो बाय कैश बैंक करी है। मतलब सर कैपिटल एडजस्टमेंट दो तरीके से होती है, बाय ओपनिंग करंट अकाउंट एंड बाय कैश बैंक। बिल्कुल बेटा जी, करंट अकाउंट दो तरीके, वो कैपिटल एडजस्टमेंट दो तरीके से होती है। करंट मतलब एक कैश बैंक के थ्रू भी होती है और करंट अकाउंट के थ्रू भी होती है। क्लियर है? चलिए इसके बारे में चर्चा करूंगा, चिंता मत करो, आराम से चर्चा करूंगा अभी आपसे। देखो कैश हमारी एसेट है, एसेट होती है डेबिट, जिसका नीचे डेबिट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट का। एसेट डेबिट, जिसका नीचे डेबिट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट का, पहले से इतना पैसा है। चलो कौन कौन सा पैसा आ रहा है? एक तो गोपाल ला रहा है कैपिटल, डेबिट व्हाट कम्स इन। भैया गोपाल भैया ला रहे हैं अपनी 20,000 रुपए की कैपिटल। चलो जी, और क्या हो रहा है? गोपाल भैया ला रहे हैं प्रीमियम का भी पैसा, प्रीमियम फॉर गुडविल। बहुत धर्मात्मा आदमी है, अच्छा आदमी है, दोनों अमाउंट लेकर आ रहा है। और मेरे अकॉर्डिंग कहीं पर पैसा आ नहीं रहा बस, लेकिन हाँ, लेकिन जा रहा है, जा रहा है। कैसे, कहां से पता लगाया आपने? देखो ये रहा, ये दोनों पैसा निकाल के लेके जा रहे हैं ना, विड्रॉ कर रहे हैं। नाउ क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसकी एंट्री लगानी जरूरी है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैपिटल एडजस्टमेंट। अगर आता तो मैं डेबिट में कर देता, बट ये दोनों ही पैसे लेके जा रहे हैं। कौन? एक तो अंगद भी लेके जा रहा है, कितने रुपए? 3300 रुपए, अपनी कैपिटल मेंटेन करने के लिए। मैंने करंट अकाउंट के थ्रू नहीं करा है। और कौन लेके जा रहा है? विवेक भी लेके जा रहा है। कितने रुपए? 7200 रुपए। क्लियर है? नाउ ये क्या हो जाएगा बेटा जी आपका? बाय बैलेंस सीडी। क्लियर है? बाय बैलेंस सीडी। कितना कैपिटल? देखो 2000 रुपए थे, 20 आए, 10 आए, 2 और 20 और 10 32 हो गए, 3301 चले गए, 7201 चले गए। तो कुल मिला के जो तुम्हारे पास कैश बच रहा है वो है 21,500, और ये तुम्हारा बैलेंस शीट में नजर आएगा। क्लियर है? स्टेप 5 तुम्हारा ये था। नाउ कम टू स्टेप नंबर 6 एंड लास्ट। क्या है मेरे बेटा जी? लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्या है बेटा जी? बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे मेरे बेटा जी? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर आप क्या करते हो? ये कौन सी वाली बैलेंस शीट है? नई वाली बैलेंस शीट है। एज एट, किस दिन की बैलेंस शीट बन रही है? जिस दिन बंदा आ रहा है। और बंदा आ रहा है, मुझे पता नहीं है, 1 जनवरी 2005, 1 जनवरी 2005। ठीक है? ये हो गई तुम्हारी लायबिलिटी, ये हो गई तुम्हारी अमाउंट, ये हो गई तुम्हारी एसेट्स, और ये हो गई तुम्हारी अमाउंट। लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। और बेटा मैंने क्या बोला था? अगर आप नई वाली बैलेंस शीट बना रहे हो तो आपको मोहब्बत करनी पड़ेगी। किससे? मोहब्बत कर लो पुरानी वाली बैलेंस शीट से। पुरानी वाली बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या नजर आएगा आपको? कैश। कैश कितना नजर आएगा बेटा? यहाँ पर पेन का कलर चेंज करते हैं। कैश कितना नजर आएगा बेटा? कैश यहाँ पे आपको नजर आएगा 21,500। ठीक है, नया वाला जो निकाला है। डेटर 18,000 के हैं, और आई थिंक मैं समझ रहा हूँ पूरे क्वेश्चन में डेटर बोला था प्रोविजन बोला था 5% का। तो देखो डेटर है आपके 18,000 रुपए के, और क्योंकि इन्होंने 5% का प्रोविजन बोला था, तो ऐसे दिखाओगे। देखो प्रेजेंटेशन ऐसी करनी है, कभी डायरेक्ट माइनस कर दो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 18,000 में से 900 हटा दो, 18,000 का 5% माइनस करोगे तो ये निकल कर आएगा 17,100 रुपये। उसके बाद देखो जरा और ऊपर चलो, और ऊपर चलो, ठीक है ना, और थोड़ा नीचे चलो। डेटर के बाद है स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू मुझे याद है कितनी हो गई थी? 2,000 कम हो गई थी। ठीक है ना, तो ये स्टॉक घटा दो। जो एसेट बढ़ रही है बढ़ा के, जो घट रही है घटा के ना। उसके बाद आपको दे रखा है फर्नीचर। फर्नीचर के बारे में आई थिंक कुछ बोला नहीं है, ठीक है ना, फर्नीचर के बारे में नहीं बोला हुआ था कुछ भी। क्लियर है? तो फर्नीचर हमारा 10 ही है, फर्नीचर 10,000 ही नजर आएगा। उस फर्नीचर के बाद है हमारा प्लांट। ठीक है, और प्लांट 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 30 से 2,000 बढ़ गया था तो 32 हो गया था, बढ़ा के लिखेंगे। और पूरे क्वेश्चन को पढ़ लो, कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट यहाँ पर गिवन नहीं है। क्लियर है? नाउ अब आ जाओ लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में हमारे क्रेडिटर थे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर,
और क्रेडिटर हमारे शायद कम हो रहे थे क्योंकि कुछ क्रेडिटर हमें पे करने की जरूरत नहीं थी। 15,000 में से कितने, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे 1400 रुपये हमारे क्रेडिटर खत्म हो रहे थे और एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी 5,000 की। तो 15,000 में से 1400 अगर तुम लेस कर दोगे तो जो तुम्हारे क्रेडिटर बचेंगे वो 13,600 के बचेंगे। और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ये कितना है बेटा जी, 5,000 रुपये। क्लियर है। अब इसके आगे हम बात करते हैं। इसके आगे लिखा है कैप जनरल रिजर्व। बेटा अब दोबारा मत लिख देना क्योंकि मैंने बताया था जिस आइटम को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, बांट देते हो, वो दोबारा रिपीट नहीं होता, नहीं आएगा जनरल रिजर्व, छोड़ दो। अब क्या बचा मेरे बेटे जी आपके पास, कैपिटल। और कैपिटल आएगी अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो। कैपिटल अकाउंट और अंगद, विवेक, गोपाल, और देखो ये रही कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो। देखो ये वाली जो निकाली हो तुमने, जो मेंटेन कर ली, 36, 24, 20। चल बेटा आ जा, 36, 24 और 20 और 20। हाँ जी, ये हो गया 36, 24 और 20। ये टोटल होगी तुम्हारी 80,000 रुपये। बस बेटा सब कुछ वही है, बस आपको पता है मैंने एक्स्ट्रा क्या सिखाया है। 80 प्लस 13,600 प्लस 5,000 रुपये, बेटा ये आ रहा है आपका 98,600। होपफुली वो भी वही आना चाहिए। 21,500, 17,100 और 18,32। मुबारक हो, बैलेंस शीट कर गई है मैच। क्लियर है। हाँ जी, मुझे फटाफट से बता दीजिए हाँ या ना। आपको पता है मैंने एक्स्ट्रा क्या सिखाया है, सिर्फ एक बैलेंस शीट, और सब कुछ वही था, सब कुछ वही है, सिर्फ एक ये वाला पोर्शन एक नया था आपके लिए और वो वर्किंग नोट। बाकी सब कुछ वही करना है, कुछ भी अलग धलग नहीं है। अगर इतना क्लियर है तो मुझे 5 मिनट की बात और बोलनी है, मैं जल्दी से बात करूंगा। जल्दी बोलिए मेरे बेटा जी। देखो बेटा ठीक है सर। एक्चुअल में क्या है, अब एक्चुअल में क्या है इस क्वेश्चन के अंदर जो क्या इन्होंने जो बात बोली हुई है ना, इन्होंने बोला है कि बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। इन्होंने एक बात ये बोल दी है, बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। अब एक्चुअल में इन्होंने करंट अकाउंट बोलने की जब बात कर दी है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जहां मैंने कैश या बैंक अकाउंट ओपन कराया ना मेरे बेटा जी, बातों को समझना। यहाँ पे कैश या बैंक अकाउंट ओपन ना होके करंट अकाउंट ओपन हो जाएंगे, चाहे वो यहाँ हो चाहे वो यहाँ हो, कहीं पर भी हो। यहाँ पे कैश या बैंक अकाउंट ओपन ना होगी, क्या ओपन हो जाएंगे मेरे बेटा जी, करंट अकाउंट ओपन हो जाएगा बेटा जी। यानी कि ये करंट अकाउंट हो जाएगा तुम्हारा अंगद का और ये वाला ओपन हो जाएगा विवेक का। और ऐसे ही यहाँ पर भी ओपन हो सकता है अगर है तो, बोलेंगे डेफिसिट या सरप्लस ही इसे, ठीक है ना, है कुछ नहीं। अब यहाँ पे जब करंट अकाउंट ओपन हो जाएगा तो देखो इफेक्ट क्या होगा। कैश या बैंक पे जहाँ इफेक्ट पड़ रहा था कि अंगद और विवेक पैसा लेके जा रहे हैं, वो पैसे वो इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ेगा। ये मिट जाएगा यहाँ से, क्योंकि करंट अकाउंट ओपन हुआ है, कैश ओपन नहीं हुआ। जब कैश अकाउंट ओपन ही नहीं हुआ तो ये बंदे एक्चुअल पैसा लेके ही नहीं गए। तो यहाँ पे जो तुम्हारे पास वो निकल कर आएगा ना सीडी, वो सीडी आएगा तुम्हारा 32,000 निकल के। और यही 32,000 रुपये तुम्हारा कहाँ जाएगा मेरे बेटा जी, यहाँ पर। तुम्हारा मतलब कैश या बैंक बैलेंस की अमाउंट बदल जाएगी कुल मिलाकर, क्योंकि तुमने कैश बैंक अकाउंट ओपन ना करके करंट अकाउंट ओपन करा है। लेकिन स्टिल याद रखना, तुम्हारी बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी मेरे बेटे जी, याद रखना। भैया क्यों बैलेंस शीट मैच क्यों नहीं करेगी सर हमारी, आप ये बताइए। इसलिए नहीं करेगी मेरे बेटे जी क्योंकि आपने डबल इफेक्ट नहीं दिया है। डबल इफेक्ट कैसे, मतलब आपने ना यहाँ पर डेबिट तो कर दिया है, आपने यहाँ डेबिट तो कर दिया है, बट आपने क्रेडिट नहीं करा है। अब क्रेडिट कहाँ करते हैं, क्रेडिट बैलेंस शीट के अंदर। अब बैलेंस शीट में क्रेडिट आइटम कौन से होते हैं, लायबिलिटी वाले। तब आप क्या करोगे, अगर करंट अकाउंट ओपन करते हो तो देखो यहाँ पर अंगद, यहाँ पर आप लिखोगे थोड़ा सा, मैं इसे मिटा के थोड़ा बीच रहा हूँ, समझना जरा अमाउंटों को, जिससे मैं तरीके से लिख पाऊँ। ये मैंने बड़ा बड़ा लिख दिया था, अंगद, विवेक, गोपाल। ये न्यू कैपिटल हमारी 36, 24 और 20, ठीक है, ये 80 हो गए थे। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा करंट अकाउंट, क्योंकि मैंने वहां डेबिट कर दिया था, क्रेडिट नहीं करा। और करंट अकाउंट किसका है बेटा जी, अंगद और विवेक का। कितना बेटा जी, 3300 और 7200। क्लियर है। तो 3300 और 7200, ये अमाउंट निकल कर आ गई तुम्हारी 10,500। टोटल
टोटल। अब देखो, अब तुम्हारी बैलेंस शीट मैच करेगी गारंटीड। 80, 5, 13,600, ये आ रहा है 1,09,100। और वहां से देख लो 32, 17,100 और 18, 10 पूरा। आंसर अलग आएगा लेकिन मैच करेगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं। ये बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। अगर आप करंट अकाउंट ओपन करते हो तो क्या चेंज हो जाता है, बस इतना चेंज होता है कि कैश या बैंक की जगह करंट आ जाता है और वो करंट अकाउंट बैलेंस शीट में चले जाते हैं। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? और कैश या बैंक में फर्क नहीं पड़ता, बस इतना समझ के चलना। मैंने इसका शॉर्टकट बेटा बना रखा है। मैंने ये बना रखा है, देखो ये वाला टपकाओ। क्या टपकाओ? क्या टपकाओ? अगर ये वाला करंट अकाउंट है तो देखो ये इधर टपका दो। देख लो ये वाला करंट अकाउंट कहां टपक रहा है? आया ना यहाँ करंट अकाउंट, लायबिलिटी में टपक रहा है। देख लो लायबिलिटी में आ गया। और 1% अगर करंट अकाउंट यहाँ आ जाता है तो इसे एसेट में टपका दो। मतलब ये वाले करंट अकाउंट यहाँ टपका दो, ये वाले यहाँ टपका दो। ये शॉर्टकट है, मतलब बस एक मसाले वाली बातें हैं। बट एक्चुअल में वही है कि तुमने डेबिट कर दिया, क्रेडिट कहाँ करोगे? लायबिलिटी में, क्योंकि लायबिलिटी क्रेडिट होती है। यहाँ तुमने क्रेडिट कर दिया अगर अमाउंट होती तो, यहाँ अमाउंट होती तो। यहाँ तुमने क्रेडिट कर दिया, डेबिट कहाँ करोगे? यहाँ, क्योंकि एसेट्स का नीचे डेबिट का होता है। ये तब करना है जब क्वेश्चन करंट अकाउंट ओपन करने के लिए बोले। और जो मैंने तुम्हें क्वेश्चन करवाया है उसके अकॉर्डिंग ये सॉल्यूशन है। बट मुझे दोनों करवाने थे तो मैंने एक ही क्वेश्चन के अंदर दोनों वैरायटी को खत्म करने की कोशिश करी है। मैं तुम्हें 2 PDF भेजूंगा। क्लियर है? ये नहीं है, कैश वाली अलग और ये वाली अलग। ठीक है? अब मुझे बता दीजिए आपको आया नहीं आया है, और कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो मुझसे पूछ लीजिए।